राजकुमार चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, दिल्ली का क्या अपडेट है, कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि अस्पतालों से बहुत ही भयावह तस्वीरें बाहर आई हैं। बिल्कुल ईशानी, दिल्ली की सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आ रही है वो सामने ये आ रही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और आसपास के जो राज्यों से कुछ मरीज जो है अब उनके आने का सिलसिला भी जारी हो गया है, क्योंकि दिल्ली अपने आप में 2 करोड़ की आबादी मानी जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। आसपास के जो राज्य हैं वो सब जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ देखता है। जो हालात और परिस्थितियाँ हैं उनको लेकर कंट्रोल में करने के लिए दुनिया भर की चीज़ें सामने आ रही हैं और ऐसे में जो कुछ राजनेताओं के जो कुछ बयान है और सोशल मीडिया पर जिस तरह की कुछ भ्रामक चीज़ें जो चल रही हैं उससे भी बड़ा कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक ज़मीनी स्तर की जो बात है, क्योंकि 1 सप्ताह के लिए दोबारा से लॉकडाउन दिल्ली में लगाया हुआ है, दिल्ली से लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। रात के समय में लोग निकलते हैं और उसके बाद जो हॉस्पिटल हैं उन अस्पतालों में एक असमंजस की स्थिति लोगों के अंदर बन गई है, एक डर बैठ गया है और हर किसी को ऐसा लगता है कि शायद कोरोना, क्योंकि मृत्यु दर बढ़ने की वजह से लोगों के अंदर डर ज़्यादा है। हालांकि अपने अपने स्तर पे सरकार काम कर रही है, उसके अलावा जो RW है, जो लोकल कम्युनिटी है, उसको भी थोड़ा सा एक्टिव किया है। जो पार्षद और काउंसिल लेवल पे जो चीज़ें चलती हैं, जो MCD है वो भी अपना काम कर रही है, लेकिन जितनी जनता को उम्मीद है उतनी शायद उनकी उम्मीदों पे सरकार और सिस्टम खरा नहीं उतर रहा है। उसी वजह से उम्मीदों की हम बात कर रहे हैं, आपने भी जिक्र किया और राज्यों से भी लोग दिल्ली का रुख कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग और राज्यों से दिल्ली आ रहे हैं कि उन्हें बेहतर इलाज मिल पाए, लेकिन क्या दिल्ली के अस्पतालों की इतनी क्षमता है कि लोगों को बेहतर इलाज मुहैया करवाया जा सके? क्या प्रशासन की ओर से ऐसी तैयारियां की गई हैं कि बाहर से आने वाले राज्यों का भी जो लोग हैं उनका इलाज हो पाए? बिल्कुल ईशानी, सबसे बड़ी जो दिक्कत है अगर उसको हम समझने का प्रयास करें एक लेमैन की तरह से, हॉस्पिटल जो होता है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता। वहाँ पे जो भी मरीज पहले जाएगा उसको निश्चित तौर पे पहले इलाज मिलना चाहिए और उसका हक मिलना चाहिए। धीरे धीरे अब स्थिति जो है वो असमंजस की स्थिति हो गई। कई डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी वो आने लगी है और कुछ डॉक्टर उनमें असुरक्षा का माहौल इसलिए बैठ गया है क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर से उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक डॉक्टर की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है। बहुत सारे डॉक्टरों से अनऑफिशियल बात हुई है, बहुत सारे डॉक्टरों का मानना ये है कि जो मरीज उनके सामने मौके पर मौजूद है उसको पहले प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए। जब बेड होगा ही नहीं तो लोग बाग बाहर एम्बुलेंस में रहेंगे, एम्बुलेंस में रहने के बाद उसके जो परिजन हैं जो उसको लेके आए हैं कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मानसिक अवसाद से भाएंगे और इससे कहीं ना कहीं एक सुरक्षा जो एक सोशल जो सामाजिक सद्भाव होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा और आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। उसके लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि पुलिस को अगर पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करेगी तो कहीं ना कहीं उसको फिर ये देखा जाएगा कि लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है। लेकिन बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि जो स्थिति सामने आ रही है, अलग अलग जगहों से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि परिजनों के द्वारा डॉक्टर्स के साथ बुरी तरह से व्यवहार किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल करने के लिए इस वक्त की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि डॉक्टर्स को भी सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत इस दौरान जरूर पड़ने लगी है।